सा कोमल सा महका बदन, शर्मीली आंखें हैं जैसे हिरन, ला 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 ला। रंग रूप उसका है सबसे जुदा, शबनम की बूंदों पे जैसे किरण, ला 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 ला। वो प्यार है, वो इश्क है या आशिकी, वो है यही कहीं, 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 वो है। खामोशियाँ उसकी पुरनाज है, लब रेशमी शोख अंदाज है, उसकी हंसी मस्त साजल तरंग, सरगम सी मीठी वो आवाज है, वो गीत है, गजल है वो या रागिनी, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं, वो है यही कहीं। सपनों के दर्पण में आती है जो, ला 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 ला। मीठी उमंगों को जगाती है जो, ला 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 ला। वो हूर है, वो नूर है या है परी, वो है यही कहीं, 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 वो है यही कहीं। वाओ, आपकी आवाज़ कितनी मीठी है, कितना प्यारा गाते हो आप। प्लीज़ फिर से गाओ ना, प्लीज़ मेरे लिए गाओ ना, प्लीज़ गाओ ना। मेरा नाम दगड़ू है और ये पप्पू है। और आपका नाम क्या है? काजल, मेरा नाम काजल है। मैंने तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। कहाँ रहती हो तुम? वैसे तो मैं नासिक में रहती हूँ, छुट्टियाँ गुजारने के लिए सहेली के यहाँ आई थी। घर पर बोर हो रही थी, आपकी आवाज़ सुनी तो खींची चली आई। बहुत प्यारा गाते हो आप। वैसे आपकी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। चलो मैं चलती हूँ, बाय। ओह हेलो। हाँ, वैसे आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? शायद। यार पप्पू, ये गाड़ी तो तेरी पटरी पर दौड़ पड़ी है। चल। क्या फिल्मों में काम करेगा? ये मेरी सहेली है, इसका नाम काजल है। ये भी फिल्मों में ही काम करती है। ये भी निकामा काम करती है? नहीं अंकल, मैं काम करने का पैसा लेती हूँ। बेटी, मेरे बेटे को भी कुछ काम दिला दो। कहाँ है आपका बेटा, जरा मिलाइए तो सही। घर में खड़ा हूँ आईने के सामने किसी की अदाकारी करता हुआ। चल नीता, देखकर आती हूँ उसे। काश तुम ख्यालों की दुनिया से निकलकर मेरे सामने आ जाओ और मैं अपने दिल की तमाम तरह ख्वाहिशों को तुम्हारे सामने पेश कर सकूं, जो अब तक के ना कर सका। तो अब कह दो ना। अरे अरे तुम, अरे तुम और यहाँ? तुम यहाँ पर? हाँ, मैं मेरे सहेली के साथ आई। मैं तुम्हारे अब्बू से भी मिली। बेटी मिली तुम मेरे इस नालायक बेटे से? बेटी समझाओ मेरे इस नालायक बेटे को, यही उम्र होती है कुछ कर गुजरने की, कुछ बन जाने की। नहीं अंकल, आपका बेटा नालायक नहीं है, बहुत बड़ा कलाकार है। मैंने खुद उसे गाते हुए सुना है, बहुत अच्छा गाता है। और आज मैंने उसे एक्टिंग करते हुए भी देखा है। बस थोड़ी सी कसर है,
जो उसे मैं सिखा दूंगी, है ना? तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगी? चलो कल गार्डन में मिलते हैं। एक्टिंग के ताल्लुक से मैं कल तुम्हें कुछ बताती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। राना, तूने मेरा सुहाना बचपन और मेरी माँ के मांग का सिंदूर छीना है और इन गांव वालों के खून पसीने की कमाई छीनी है। तुझे इनके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये क्या कर रहे हो? मैंने सबक सुनाने के लिए नहीं कहा, पहले समझो फिर कहो। ओके। अच्छा, ठीक है, ओके। राना, तूने मुझसे मेरा सुहाना बचपन और मेरी माँ के मांग का सिंदूर और इन गांव वालों के खून पसीने की कमाई छीनी है। तुझे इनका अपना कर्मों का हिसाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये भी नहीं चलेगा। अबे ये क्या कर रहा है? डायलॉग ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं बताता हूँ डायलॉग कैसे बोलते हैं। चल हट। राना, तूने मेरी माँ का सुहाना बचपन, मेरे मांग का सिंदूर और गांव वालों को अपने खून पसीने की कमाई दी है। तुझे अपने कर्मों का गर्मा गर्म हिसाब देना होगा, एकदम गर्मा गर्म। क्यों काजल, मैंने ठीक कहा ना? ऐसे नहीं बाबा। क्या हुआ? चलो जाने दो, हम दूसरा डायलॉग लेते हैं ना, ठीक है? मुझसे ये नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? होगा। मेरी बात को गौर से सुनो फिर समझो, ठीक है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो पहले उस माहौल को समझो, फिर खुद पर हावी करो, बिल्कुल ऐसे जैसे वो डायलॉग नहीं, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत हो जैसे। तुम ये सोचो कि तुम्हारी सपनों की रानी अगर तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें तुम्हारे दिल की बात उससे कहनी हो तो कैसे कहोगे? तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए वो चाह कर ना कर सके। चलो शुरू करो। जब तुम